नहीं है, लेकिन जब भी हम स्टीयरिंग को मोड़ रहे हैं तो इसको बोला जाएगा, जो स्टीयरिंग से हमको आएगा वो होगा फील। स्टीयरिंग फील कैसा है इसका, ये करें। सबसे जो घटिया स्टीयरिंग मैंने अभी तक किसी गाड़ी में अगर चलाया है तो वो है, गाड़ी की रिटर्नेबिलिटी बहुत ख़राब होगी, उसको सिटी में चलाना बहुत मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। ये गाड़ी के टॉप मॉडल की रिटर्नेबिलिटी हमेशा अच्छी रहेगी कंपेयर टू बेस मॉडल, क्योंकि जो पतला टायर रहेगा उसकी रिटर्नेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं रहेगी, जो मोटा टायर होगा उसकी रिटर्नेबिलिटी अच्छी रहेगी ड्यू टू कास्टर एंगल। तो सबसे पहले बात करते हैं फील की। व्हाट इज़ फील? फील ये होता है जो हम स्टीयरिंग को घुमा रहे हैं और घुमाते टाइम जो भी हमको सेंसेशन फील हो रही है या जो भी फील हो रहा है उसको बोला जाता है स्टीयरिंग का फील। ठीक है, ये जो स्टीयरिंग हमने घुमाया खड़ी गाड़ी में या मूविंग गाड़ी में उससे मतलब नहीं है, लेकिन जब भी हम स्टीयरिंग को मोड़ रहे हैं तो इसको बोला जाएगा, जो स्टीयरिंग से हमको आएगा वो होगा फील। स्टीयरिंग फील कैसा है इसका, ये हो गया फील। ठीक है, अब बात करते हैं फीडबैक की। ये सारे को मैं डिटेल में एक एक करके बताऊंगा, पर पहले इंट्रोड्यूस कर दूं। ठीक है, अब बात करें फीडबैक की। तो ये तो हो गया फील जो हम घुमा रहे हैं। अब हमने स्टीयरिंग छोड़ दी, अब आएगा फीडबैक। अब आप देखेंगे हल्का हल्का स्टीयरिंग में जो मोशन ये आया ना, ड्यू टू रोड इरेगुलरिटीज। रोड की वजह से जो भी स्टीयरिंग में अपने आप मोशन आता है उसको बोला जाता है फीडबैक। ये हो गया फीडबैक। ठीक है, ये आप देख सकते हैं हल्का हल्का गाड़ी का स्टीयरिंग मूव कर रहा है, इसको हम फीडबैक में कंसीडर करेंगे। जरूरी नहीं है कि स्टीयरिंग मूव ही करे, बट क्या जरूरी है कि स्टीयरिंग पे वाइब्रेशन आएगा, हल्का सा रोड का पूरा वाइब्रेशन आएगा। जैसे अभी मैं चला रहा हूँ, अभी देखिए ये देखो ये मूव कर रहा है, ये हो गया इसका फीडबैक। अब हल्का हल्का वाइब्रेशन इस पर आएगा। जैसे ये देखेंगे, एक तो ये स्टीयरिंग अपने आप ही मूव कर रहा है, एक तो ये भी हो गया। लेकिन जब आप नॉर्मल सरफेस पे चलेंगे, रोड पर चलेंगे, अच्छी रोड पर, तो आपको हल्का सा वाइब्रेशन आएगा इसमें, स्टीयरिंग व्हील पर हल्का सा वाइब्रेशन रहेगा। वो इस वाइब्रेशन रहेगा रोड सरफेस का। तो ये आ गया किसके अंदर, ये हो गया फीडबैक। ठीक है, फील ये हो गया, स्टीयरिंग घुमाते टाइम क्या कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है, वो हो गया फील के अंदर। फीडबैक जो अपने आप आता है, जो हम जनरेट नहीं करते, जो रोड सरफेस के द्वारा जनरेट होता है स्टीयरिंग पे, या तो वो स्टीयरिंग का मूवमेंट भी हो सकता है या हल्का सा स्टीयरिंग में वाइब्रेशन भी हो सकता है। तो ये हो गई दो टर्मिनोलॉजी। अब आते हैं तीसरी टर्मिनोलॉजी, रिटर्नेबिलिटी। तो व्हाट इज रिटर्नेबिलिटी? तो मैं आपको रिटर्नेबिलिटी दिखाता हूँ। ये मैंने स्टीयरिंग पूरी राइट साइड को मोड़ दी, गाड़ी मोड़ी, सपोज करिए मैं यू टर्न ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने मोड़ी, मैंने छोड़ दिया, ये देखिए ये पूरा अपने आप सेंटर में आ गया। इसको हम कहेंगे रिटर्नेबिलिटी। अब मैं फिर दिखाता हूँ, लाइक मैंने स्टीयरिंग छोड़ दिया, ये पूरा अपने आप सेंटर में आ गया, तो इसको बोलेंगे रिटर्नेबिलिटी। स्टीयरिंग की रिटर्नेबिलिटी कैसी है, लाइक मैं फिर दिखाता हूँ। ये मैंने फुल मोड़ दिया और छोड़ दी, अभी अपने आप रिटर्न होकर सेंटर पोजीशन में आ जाएगा अपने आप, मैं कुछ नहीं कर रहा। लाइक ये मैंने मोड़ी राइट साइड में और जैसे ही मैंने छोड़ा ये हो गया सेल्फ सेंटर। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो ये पूरा सेंटर में आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं रिटर्नेबिलिटी। तो ये तीसरा टर्म हो गया रिटर्नेबिलिटी। ठीक है, तो फील हो गया, फीडबैक हो गया, रिटर्नेबिलिटी हो गई। अब इस पर डिटेल में हम बात करते हैं कि फील एक्चुअल में क्या है, फीडबैक क्या है, क्यों ज़रूरी है, रिटर्नेबिलिटी क्यों ज़रूरी है, प्रैक्टिकल में ये हमारे क्या काम आते हैं। तो चलो मैं बताता हूँ। चलो अब बात करते हैं सबसे कॉम्प्लिकेटेड टर्म के बारे में, फील। क्योंकि फीडबैक तो मैंने आपको दिखा दिया चला के, गाड़ी अपने आप जो स्टीयरिंग मूव हो रहा था या इसमें जो वाइब्रेशन आ रहा था, तो वो तो फीडबैक हो गया। रिटर्नेबिलिटी भी बहुत आसान है, मैंने पूरी गाड़ी स्टीयरिंग लेफ्ट और राइट करी और आगे बढ़ाई तो अपने आप जो सेंटरिंग हो गई वो रिटर्नेबिलिटी हो गई। बट सबसे कॉम्प्लिकेटेड होता है बताना फील को, क्योंकि नाम ही उसका फील है, उसको फील करना होता है। तो फील जो है, स्टीयरिंग का फील दो तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो वेट होता है, स्टीयरिंग का कितना वेट है उस पर भी उसका फील डिपेंड करेगा। दूसरी जो चीज़ है फील में वो है डायरेक्टनेस,
किसी भी गाड़ी का फील कब अच्छा होगा, जब उसकी स्टीयरिंग और इसके आगे के टायर का जो सिंक्रोनाइजेशन है वो बहुत अच्छा होगा। आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। फीडबैक तो मैं 2 मिनट में बता दूंगा, और रिटर्नेबिलिटी भी मैंने आपको बताई दी और भी बता दूंगा, लेकिन ये फील थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो समझने की कोशिश करिए। लाइक ये स्टीयरिंग है और ये आगे के व्हील्स हैं, अब इनके बीच में जो कनेक्शन होगा वो कितना अच्छा है, ये आपका बताएगा कि गाड़ी की स्टीयरिंग का फील कितना अच्छा है। समझ गए? अब मैं बताता हूँ एग्जांपल। लाइक मैंने गाड़ी का स्टीयरिंग इतना मोड़ा, ठीक है, और इतने टायर मुड़ गए, तो इसको क्या बोलेंगे कि स्टीयरिंग डायरेक्ट है। मतलब मैंने इतना मोड़ा, इतना, और गाड़ी के टायर मुड़ गए, तो स्टीयरिंग डायरेक्ट है। अब वही बात करें अगर दूसरी गाड़ी की, लाइक सपोज करिए हुंडई में, आप इतना स्टीयरिंग मोड़िएगा, टायर में कुछ मुड़ता ही नहीं है, वो सेंटर में डेड रहता है। आप इतना इतना गाड़ी को चलाइए और लेफ्ट राइट करिए, ना गाड़ी लेफ्ट जाएगी ना राइट जाएगी, क्योंकि स्टीयरिंग ऐसा लगेगा आर्टिफिशियल है, कटा हुआ है आगे के टायर से। तो डायरेक्टनेस ये होती है कि इसमें कोई मोटर का फील नहीं आना चाहिए, या ये नहीं आना चाहिए कि कुछ लैग हो रहा है। आप समझ रहे हैं? मैंने इतना मोड़ा, अगर मान लीजिए मैंने इतना भी स्टीयरिंग मोड़ा ना, तो इतने टायर मुड़ने चाहिए। तो ये तो हो गया डायरेक्ट। अगर आपकी स्टीयरिंग डायरेक्ट है तो आप इतना भी मोड़ेंगे ना तो गाड़ी मुड़ जाएगी, तो ये हो गया डायरेक्ट। तो ये फील बताता है, ये भी अगर जितना डायरेक्ट स्टीयरिंग उतना अच्छा फील, ठीक है। सपोज करिए मैंने इतना मोड़ा और इतना मोड़ा, दोनों में जो फील है वो सेम आना चाहिए, तो आपकी स्टीयरिंग एक अच्छी फील वाली कही जाएगी। मैंने इतनी मोड़ी, अब मैंने इतनी मोड़ी, ठीक है, तो इसका जो यहाँ से यहाँ तक मोड़ने तक का जो फील आ रहा है और यहाँ से यहाँ तक मोड़ने तक का जो फील आ रहा है वो सेम होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ स्टीयरिंग डेड है, मान लीजिए मैंने इतना मोड़ा, गाड़ी मुड़ी नहीं रही है और टायर का भी फील नहीं आ रहा है कि टायर मुड़ रहे हैं, यहाँ तक तो मुड़ी नहीं, अब यहाँ से मुड़ना चालू हुई, फिर यहाँ से मुड़ना चालू हुई, यहाँ तक सपोज करिए यहाँ से यहाँ तक तो लाइट थी, अब टाइट होना चालू हो गई, यहाँ से ये फिर और टाइट होना चालू हो गई। आप समझ रहे हैं ना? कांस्टेंट रहना चाहिए कोई भी चीज़ है, यहाँ भी सेम फीलिंग होनी चाहिए और यहाँ भी सेम फीलिंग होनी चाहिए, तो ये स्टीयरिंग एक गुड फील वाला स्टीयरिंग है। इसको मैं कंसीडर करूँगा कि इस स्टीयरिंग का जो फील है वो गुड है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा। वेट सबसे ज़रूरी चीज़ क्या बोला माना जाता है कि जो गाड़ियों में जिनकी स्टीयरिंग में वेट ज़्यादा होता है वो ज़्यादा अच्छी स्टीयरिंग होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बोला जाता है कार एंथुसियास्टिक में कि जिस गाड़ी का स्टीयरिंग का वेट जितना ज़्यादा होगा उसको उतना चलाने में मज़ा आएगा, या इसका स्टीयरिंग फील इतना अच्छा होगा। बिल्कुल भी नहीं है। आपकी स्टीयरिंग अच्छी हो सकती है बिना वेट के। आपको अगर स्टीयरिंग बहुत अच्छी बनानी है तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें वेट डाला जाए, एक लिमिट तक वेट होना चाहिए। ये नहीं कि आपने भारी स्टीयरिंग बना दी, कोई फीडबैक नहीं है, इर्रेगुलर फील है, जैसे हुंडई में होता है। मैं बताऊंगा, कभी चलाऊंगा हुंडई या क्रेटा चलाऊंगा तो उसमें क्या है, आपने इतना मोड़ा स्टीयरिंग तो अलग टाइप का ही फील आ रहा है, और यहाँ तक का मोड़ा तो अलग, और यहाँ तक का मोड़ा तो अलग, तो वो उसका फील अच्छा नहीं है, क्योंकि आप जब उसमें स्लैग रहता है सेंटर पोजीशन में। आपने इतना मोड़ा ना तो उसका हल्का सा, जब आप मान लीजिए आपने इतना मोड़ा चलते में, तो गाड़ी का कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं है, तो आपको ऐसा लगेगा जो स्टीयरिंग है और जो आगे के पहिए हैं वो एक दूसरे से कटे हुए हैं, उनका एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो एक आर्टिफिशियल फील आती है, डायरेक्ट फील नहीं आती। तो जितनी भी ड्राइवर्स कार है ना उनमें आपने देखा होगा ये डायरेक्ट फील आती है। अब ये फील क्यों जरूरी है? फील आपने देखा होगा, मतलब जब भी आप चलाएंगे तो आपको एक मतलब एक कंट्रोल, सेंस ऑफ कंट्रोल रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया फील के बारे में। वेट पे डिपेंड करेगा। दूसरा, स्टीयरिंग आप जितना भी घुमा रहे हैं ना कांस्टेंट होना चाहिए। एक तो स्टीयरिंग लाइट होना चाहिए, दूसरा कांस्टेंट होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ घुमा रहे हैं तो कुछ अलग लग रहा है, यहाँ घुमा रहे हैं तो अलग लग रहा है, या आपने इतना घुमाया तो टायर घूमे ही नहीं, इतना तो बहुत ज़्यादा हो गया। मैं कह रहा हूँ इतना घुमाए तो भी टायर घूम रहा है, तो ये डायरेक्ट स्टीयरिंग हो गया। और जितना डायरेक्ट स्टीयरिंग उतना अच्छा फील, जितना कम वेट और जितना डायरेक्ट स्टीयरिंग उतना ही अच्छा फील हो गया। चलो अब बात करते हैं दूसरी बात के बारे में, फीडबैक के बारे में। नाउ नेक्स्ट टर्म इज फीडबैक। तो फीडबैक समझना काफ़ी ईजी है, प्रैक्टिकली भी दिखा दिया। फीडबैक इज अब लेकिन ये ज़रूरी क्यों है और ये किस लिए, मतलब अच्छी जो जितनी भी ड्राइवर्स कार होती है उनमें फीडबैक रिच क्यों होता है, तो मैं वो आपको बताता हूँ। फीडबैक तो आपको समझ में आ गया। जो भी आप रोड पर चल रहे हैं उस जो टायर की कितनी ग्रिप है वो आपको स्टीयरिंग पे फील होगी। अगर रोड अनइवन है
तो आपको स्टीयरिंग पे फील हो जाएगा। अगर रोड का जो ग्रिप लेवल है वो कम है तो आपको स्टीयरिंग पे फील हो जाएगा। मान लीजिए कुछ वैसी जो अच्छी क्वालिटी की जो रोड नहीं रहती, थोड़ा ग्रेवल टाइप का, गिट्टी टाइप की रहती है रोड पे, तो वो आपको स्टीयरिंग पे फील हो जाएगा। तो उसको एक बात और बोला जाता है, कम्युनिकेटिव स्टीयरिंग और बोला जाता है। तो जो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, मतलब एक दूसरे से कांटेक्ट। तो जितना अच्छा फीडबैक होगा तो ना कम्युनिकेशन उसका अच्छा रहेगा। तो कम्युनिकेशन फीडबैक लगभग एक ही चीज़ है। तो मैं बता रहा था कि फीडबैक, जितनी भी अच्छी गाड़ियाँ आएंगी, जितनी भी ड्राइवर्स कार होती हैं, उनका फीडबैक बहुत अच्छा रहता है। तो फीडबैक अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप कई लोग रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ को। थ्योरेटिकली तो मैंने बता दिया, लेकिन आप रिलेट कर पाएंगे। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई गाड़ी ऐसी होती है जिसको, मान लीजिए आप चल रहे हैं 100 की स्पीड में, आगे टर्न आया, या 70 की स्पीड में आगे टर्न आया, तो जनरली सबकॉन्शियसली आप क्या करेंगे, ब्रेक लगाएंगे। हर गाड़ी में ही ब्रेक लगाते हैं, उसमें भी ब्रेक लगाएंगे। सपोज करिए किया चला रहे हैं, क्रेटा चला रहे हैं, आपने उसमें ब्रेक लगाया, क्योंकि वो आपके माइंड में सेट है कि हाँ अगर मोड़ है तो अपने को थोड़ा धीरे करके निकालिए। लेकिन कभी तो आपने लाइफ में एक ऐसी गाड़ी चलाई होगी जो टर्न्स पर आपको स्लो करने का मन नहीं हुआ होगा, मन हुआ होगा कि जाने दो देख लेंगे। मतलब एक रहता है ना अंदर से, एड्रेनलिन निकलता है कि हाँ देख लेंगे, हो जाएगा, गाड़ी कंट्रोल में है। तो वो स्लो करने का मन नहीं होता, मतलब वो गाड़ी कॉन्शियस चलती है। और गाड़ियां सब कॉन्शियस चलती हैं, आपने देखा, अरे टर्न है, ब्रेक लगाओ, अपने धीरे से निकाल लो। लेकिन कोई गाड़ी आपने कभी ना कभी तो एक ऐसी गाड़ी चलाई होगी जो टर्न्स आपने देखे और आपने स्लो करने की जगह और तेज कर दी गाड़ी, और पूरा स्टीयरिंग टाइट पकड़ के मोड़ रहे हैं कॉर्नर्स पर। वो क्यों हो पाता है वो मैं बताऊं, उसका रीज़न है फीडबैक। आपकी स्टीयरिंग आपको बताती रहती है लाइव कि गाड़ी में कितनी ग्रिप है, कब आपको स्लो करनी है, कब फास्ट करनी है। ये सारी चीज़ें हमको फीडबैक से पता चलती हैं। और जब फीडबैक नहीं होगा तो क्या करेंगे, अंदाजे से गाड़ी चलाएंगे, जैसा सबकॉन्शियसली सब लोग चलाते हैं। आपने देखा टर्न, आप धीरे कर लेंगे, मैं भी धीरे कर लूँगा, जो भी होगा सब स्लो कर लेंगे गाड़ी। तो ये क्योंकि उसका फीडबैक नहीं है स्टीयरिंग का, आपको पता ही नहीं है कि आगे ग्रिप कितनी है। लेकिन कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनका फीडबैक बहुत रिच होता है, तो उसमें आपको स्टीयरिंग पर फील होता है। तो आपको सबकॉन्शियसली नहीं चलानी पड़ती गाड़ी, आप कॉन्शियसली चलाते हैं। आपको पता है, आप पैसेंजर्स को लग रहा है कि हाँ यार स्लो होना है, लेकिन आप स्लो नहीं हो रहा है, आप और उल्टा तेज चला जा रहे हैं। क्योंकि आपको स्टीयरिंग पे फील हो रहा है कि मान लीजिए मैं 70 चल रहा हूँ, तो अगर मैं 90 तक भी चलाऊंगा ना तो गाड़ी का कुछ नहीं होना, गाड़ी बिल्कुल लेन पकड़ के जाएगी, गाड़ी स्किड नहीं करेगी, क्योंकि उसकी ग्रिपिंग इतनी अच्छी है आगे की। और वो कैसे पता चल रहा है ग्रिपिंग अच्छी है, स्टीयरिंग पे पता चल रहा है आपको। गाड़ी में कितने अच्छे टायर डले हैं, कितनी अच्छी रोड कंडीशन है, कितनी अच्छी ग्रिपिंग है, सारी चीज़ें आपको स्टीयरिंग बताएगी। और जब ये बताएगी तो आपको ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है, उल्टा आप और तेज़ करेंगे मोड़ पे, क्योंकि आपकी गाड़ी की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, इंगेजमेंट बहुत अच्छी है। तो ये फीडबैक होता है, ये भी बहुत ज़रूरी है गाड़ी में। अगर ड्राइवर्स कार है तो फीडबैक बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जितनी भी स्पोर्ट्स कार आती हैं, जितनी भी एम परफॉर्मेंस BMWs आती हैं, उनका फील और फीडबैक स्टीयरिंग का सबसे अच्छा रहता है कंपेयर टू मर्सिडीज़। और आपका ऑडी का भी अच्छा है, बट जो सबसे अच्छा अभी तक आता है वो BMW में आता है, क्योंकि वो ड्राइवर्स कार है। तो मैंने आपको बता दिया फीडबैक, ये प्रैक्टिकली भी बता दिया। अब तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि फीडबैक क्या होता है, क्योंकि आपने भी एक ना एक गाड़ी, हर किसी ने चलाई होगी ऐसी गाड़ी जिसको मन नहीं करता स्लो करने का। कैसी भी कंडीशन आ जाए, आप सिटी में चला रहे हैं, कितनी भी गाड़ी आप तेज़ चलाइए, तो उसमें मन नहीं करेगा कि इसको स्लो किया जाए, ठीक है। क्योंकि आपका स्टीयरिंग जो है वो आपको फीडबैक दे रहा है, और स्टीयरिंग का फीडबैक, ठीक है। रिटर्नेबिलिटी क्यों ज़रूरी है, रिटर्नेबिलिटी ज़रूरी है यू टर्न लेते टाइम। जब भी आप यू टर्न लेंगे, जब भी आप सिटी में चलाएंगे, सिटी के लिए रिटर्नेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लीजिए आपको यू टर्न मारना है, सपोज करिए ये रही गाड़ी, ये मैं जा रहा हूँ और मुझे यू टर्न मारना है। तो यू टर्न मैंने मारा लाइक दैट, और मान लीजिए मेरा टर्न कंप्लीट हो गया, मैंने छोड़ दिया, तो ये अपने आप सीधा हो जाएगा, ठीक है। जिस गाड़ी की रिटर्नेबिलिटी बहुत ख़राब होगी उसको सिटी में चलाना बहुत मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। मान लीजिए अब मुझे गाड़ी सीधी करनी है ना, तो अब मुझे छोड़ दिया तो वो अपने आप सीधी हो जाएगी, अपने आप, ठीक है। मुझे ये नहीं करना कि सपोज करिए मेरे को यू टर्न लेना है, मैंने यू टर्न के लिए ये पूरी पहले ऐसे करी, गाड़ी चलाई, ठीक है, गाड़ी सीधी हो गई,
अब इसमें तो क्या करना है, मैं सीधी होने से पहले स्टीयरिंग को छोड़ दूंगा थोड़ी देर पहले, तो ये अपने आप सीधी हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई, सीधी हो गई। बुरी जो गाड़ी होगी जिसका बहुत गंदा रिटर्नेबिलिटी होगा, उसमें क्या होगा, उस सिचुएशन में ये होगा, ये जैसे मैं पकड़े उसकी रिटर्नेबिलिटी ख़राब है, तो ये आपको ये फील होगा। गाड़ी चलती ही चली जा रही है उसी डायरेक्शन में चलती चली जा रही है, क्योंकि उसका जो रिटर्नेबिलिटी है वो पुअर है। तो उससे क्या होगा मैं बताता हूँ। मुझे गाड़ी मोड़नी है इतनी, इस लेन में ले जानी है। अब इस लेन में गई, अब क्या करना पड़ेगा आपको, मैनुअली ऐसे करके गाड़ी सीधी करनी पड़ेगी हर बार। लेफ्ट राइट भी खुद ही ले जानी है, और जैसे ही गाड़ी, आप मान लीजिए आपको सीधे जाना है, आपने छोड़ दी स्टीयरिंग, तो वो रिटर्न नहीं आएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने हाथ से ही अब उसको सीधा करना है। तो डबल काम हो जाएगा। पहले लेफ्ट पूरी काटिए, गाड़ी सही डायरेक्शन में आने के बाद उसको स्टीयरिंग को सीधा करिए। दोनों काम खुद ही करने हैं। और ये इतना हेक्टिक हो जाता है सिटी में, इतना हेक्टिक जिसकी कोई लिमिट नहीं है। जब भी आप गलियों में गाड़ी चलाएंगे ना, हर बार आपको लेफ्ट खुद ही करनी पड़ेगी और फिर सीधी खुद ही करनी पड़ेगी। ट्रैक्टर वाली फील आएगी कि ट्रैक्टर चला रहा है। इस गाड़ी में नहीं आती। इसकी रिटर्नेबिलिटी बहुत अच्छी है। हुंडई की भी ठीक है, लेकिन इसकी सबसे अच्छी है। ठीक है, रिटर्नेबिलिटी डिपेंड करती है कास्टर एंगल पर। एक टर्म होता है कास्टर एंगल, सर्च कर लेना। एक और चीज़ है, जितने चौड़े टायर होंगे गाड़ी के, टॉप मॉडल की रिटर्नेबिलिटी हमेशा अच्छी रहेगी कंपेयर टू बेस मॉडल, क्योंकि जो पतला टायर रहेगा उसकी रिटर्नेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं रहेगी। जो मोटा टायर होगा उसकी रिटर्नेबिलिटी अच्छी रहेगी ड्यू टू कास्टर एंगल। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया रिटर्नेबिलिटी का। अब मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताता हूँ। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जो सबसे अच्छी मैंने अभी तक फील और फीडबैक वाली गाड़ी चलाई है, और जो सबसे पुअर फील और फीडबैक वाली गाड़ी चलाई है। तो मैं आपको बता रहा था कि मैं 2 एग्जांपल देता हूँ, जिससे कभी आपको वो गाड़ी चलाने को मिल जाए ना, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिकल कर सकते हैं उन गाड़ियों पर। बताता हूँ, सबसे अच्छी फील और फीडबैक, सबसे अच्छी स्टीयरिंग वाली जो मैंने अभी तक कार चलाई है, अंडर 30 लाख रुपए, अंडर 30 लाख रुपीज़, वो है जीप कंपास। इतना स्टीयरिंग लाइट है, आप एक छोटी उंगली से पूरा स्टीयरिंग घुमा सकते हैं उसका। बहुत लाइट स्टीयरिंग है। तब मुझे पता चला, मैं भी पहले ये सोचता था कि जितने भी अच्छे स्टीयरिंग होते हैं उनका वजन होना ज़रूरी है, वेट होना ज़रूरी है, लेकिन नहीं। जब मैंने जीप कंपास चलाई, फेदर लाइट स्टीयरिंग, बिल्कुल स्टीयरिंग उसका लाइट था, तब मुझे पता चला कि अच्छी स्टीयरिंग में वेट होना ज़रूरी नहीं है। स्टीयरिंग अगर लाइट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ख़राब है। तो फेदर लाइट स्टीयरिंग और इतना कम्युनिकेटिव स्टीयरिंग, आप इतना मोड़िए, आपको हाथों पर फील हो जाएगा कि इतने टायर मुड़ गए हैं। ये आपने जैसे मोड़ा ना, ये उसमें फील होता है टायर मुड़ते हुए। ये जो खींच रहा है ना अपने आप, उसमें ऐसा नहीं होता। उसका अलग ही सिस्टम है कुछ। उसमें आप इतना मोड़ेंगे, पूरा आपको हाथ पे, इसमें हल्का सा मैं कहूँगा पल्सेशन टाइप का रहता है कुछ स्टीयरिंग में। जैसे पल्सेशन सा आपको लगेगा, आप इतना मोड़ेंगे, हल्का सा पल्सेशन आएगा हाथ में कि हाँ इतनी मुड़ गई स्टीयरिंग। इतना मोड़ेंगे, इतने टायर मुड़ गए, आपको एक पल्सेशन के जरिए पता चल जाएगा। और सुपर लाइट, बिल्कुल लाइट, सिटी स्पीड में बिल्कुल लाइट। हाई स्पीड पे थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, वो ज़रूरी भी है। ठीक है, तो ये तो हो गया उसका फील उसका बहुत अच्छा है। मैंने अभी तक जितना स्टीयरिंग यूज़ किया है, वो सबसे बेस्ट फील मुझे अभी उस गाड़ी का लगा। बिल्कुल डायरेक्ट स्टीयरिंग है, आप इतना मोड़िए, लाइक गाड़ी चल रही है 100 की स्पीड में, आपको बस इतना मोड़ना है और सीधे करनी है। गाड़ी लेफ्ट होके राइट सीधी चली जाएगी बिल्कुल। उसमें आपको बिल्कुल डर नहीं लगता उस गाड़ी में, क्योंकि उसका फील बहुत अच्छा है, उसका फीडबैक बहुत अच्छा है। आप किसी भी सरफेस पर चलाइए, आपको स्टीयरिंग में पूरा कम्युनिकेशन, पूरी गाड़ी फील होगी। इसीलिए जो जीप कंपास है वो ड्राइवर्स कार है, MG हेक्टर ड्राइवर्स कार नहीं है। उसके कंपैरिजन में जो भी गाड़ियाँ आती हैं, जीप कंपास से अच्छी कोई भी गाड़ी नहीं है चलने के मामले में। मैंने 200 नहीं चलाई, 200 की मैंने MG हेक्टर चला ली है। ठीक है, हैरियर चला ली, सारी गाड़ियाँ चला ली। हैरियर का तो स्टीयरिंग, उस पर तो अलग ही किसी दिन बात करेंगे। तो मैं बात कर रहा था, सबसे जो अभी तक मैंने बेस्ट स्टीयरिंग देखा है ना, वो जीप कंपास का देखा है। वो ड्राइवर्स कार है, उसका फीडबैक बहुत अच्छा है। अब बात करें सबसे जो घटिया स्टीयरिंग मैंने अभी तक किसी गाड़ी में अगर चलाया है, तो वो है मारुति की वैगनार। आपको भी लग रहा होगा,
आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि जो स्टीयरिंग मैं हुंडई की बात करूँगा, क्योंकि जब मैंने वैगनार नहीं चलाई थी ना, उससे पहले हुंडई की गाड़ियाँ थी लाइक ईओन, तो वो उस लिस्ट में हुंडई थी। लेकिन जब से मैंने वैगनार चलाई है, जो नई वाली करंट अभी चल रही है, मैंने उसको अवार्ड दे दिया सबसे घटिया स्टीयरिंग का। अभी मैं कभी अगर मेरे को मिल गई ना तो मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा उसमें, उस जितना घटिया फीडबैक स्टीयरिंग का मैंने आज तक किसी गाड़ी में नहीं देखा। वो गाड़ी मैंने सिटी में चलाई, ठीक है, मैंने मान लीजिए गली के लिए मुड़ा राइट और मैंने छोड़ दी, और मेरे को तो यही लगा कि अभी अपने आप सीधी हो जाएगी गाड़ी, इस एंगल पर थी, मैंने छोड़ दी, मैंने कहा अब तो ये सीधी जाएगी, स्टीयरिंग अपने आप सीधी हुई। उसकी स्टीयरिंग बिल्कुल नहीं हिली, वैसी की वैसी लॉक रह गई। और मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई, सपोज करिए ऐसे मैंने मोड़ी तो ये ऐसी ही रह गई गाड़ी। अब मुझे जाना है सीधे और गाड़ी जा रही है राइट साइड, फिर क्या करना पड़ा, खुद ही अपने हाथ से ऐसे सीधे करना पड़ा। और ये एक बार तो इतना नहीं झंझट लगा, लेकिन जब मैंने ट्रैफिक में चलाई वो बार बार मुझे लेफ्ट करना पड़े फिर राइट करना पड़े, डबल काम हुआ। ओ भाई साहब, मैंने इतनी घटिया गाड़ी नहीं देखी, इतनी घटिया स्टीयरिंग। फीडबैक के नाम पे तो कुछ है ही नहीं। हाईवे पे मैंने चला रहा हूँ 100 की स्पीड में, कुछ भी पता नहीं चल रहा गाड़ी की कितनी ग्रिप है, कुछ भी पता नहीं चल रहा। हमेशा यही लग रहा है गाड़ी पलटने वाली है, हमेशा यही फील है कि आप ब्रेक लगा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा कितने ब्रेक लगाने हैं, क्योंकि ब्रेक का कोई फीडबैक नहीं, स्टीयरिंग में कोई फीडबैक नहीं। उस गाड़ी को चलाने में बिल्कुल 1% कॉन्फिडेंस नहीं आता, पता ही नहीं चलता कि क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये मेरी दो शॉर्ट लिस्ट जो 2 गाड़ियाँ थी वो मैंने आपको बता दी हैं। सबसे पहली जीप कंपास जो सबसे विनर है फील और फीडबैक में। दूसरे नंबर की जो गाड़ी है वो है वैगनार, जो बिल्कुल फेल है। वो भी टॉप कर रही है लेकिन नीचे से टॉप कर रही है, और जीप कंपास ऊपर से टॉप कर रही है। अब अगर मैं सपोज करिए कभी BMW वगैरह को चलाने का मौका मिला तो उसके ऊपर मैं फिर आपको फिर बताऊंगा कि उसका फील और फीडबैक कैसा है। तो अगर कभी मैं वीडियो बनाऊंगा ना किसी गाड़ी के ऊपर, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फील और फीडबैक की, स्टीयरिंग के फील और फीडबैक की, और ब्रेक के फील और फीडबैक की। पूरा गाड़ी का चेसी का भी फील और फीडबैक होता है, हर चीज़ का मतलब आपको लेकिन सिंक्रोनाइजेशन ऐसा हो जाता है कि ओवरऑल जिस गाड़ी में स्टीयरिंग, ब्रेक और सस्पेंशन का अच्छी ट्यूनिंग बैठ जाती है, अच्छा फीडबैक आने लगता है, उसको हम बोल देते हैं ये गाड़ी चलने में बहुत अच्छी है, ड्राइवर्स कार है ये, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने सारा कुछ प्रैक्टिकली बताया है। और दूसरी चीज़ मैं फिर कहूँगा कि अच्छी स्टीयरिंग में वेट होना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप खड़ी गाड़ी की बहुत टाइट स्टीयरिंग है तो आपको अगर अच्छी स्टीयरिंग बनानी है तो वेट होना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल लाइट स्टीयरिंग हो सकती है, उसका भी फील और फीडबैक बहुत अच्छा हो सकता है। और रिटर्नेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है गाड़ी की, और रिटर्नेबिलिटी भी उसी गाड़ी की अच्छी होगी जिसका फीडबैक अच्छा होगा, क्योंकि फीडबैक और रिटर्नेबिलिटी दोनों एक ही फैक्टर कास्टर एंगर पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वीडियो अभी तक देखने के लिए। होप आपको अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, लाइक करिए वीडियो को। अब अगला मैं एक वीडियो बनाऊंगा अंडर स्टीयर और ओवर स्टीयर पर। थैंक यू सो मच।